आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अयोध्या में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और रामायण कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क में कोरोना की टीकाकारी 63 करोड़ से तजावुज कर गई है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का आगाज करेंगे। भारत में एफडीआई की आमद पिछले साल के मुकाबले रवां माली साल की पहली तिमाही में तकरीबन दोगुनी हो गई है। अमरीकी सदर ने काबुल हवाई अड्डे पर एक और दहशतगर्दाना हमले के लिए खबरदार किया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइन्स के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 80वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क और दूरदर्शन पर नश्र किया जाएगा और आकाशवाणी की खबरों की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। ये प्रोग्राम इत्तलात और नशरियात की वजारत, पीएमओ, डीडी न्यूज और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में इस प्रोग्राम को नश्र किया जाएगा। इलाकाई जबानों में इस प्रोग्राम को रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक की तज़यीन शुदा नई इमारत को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने इस स्मारक में बनाई गई म्यूजियम गैलरियों का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्मारक को मजीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए कई तरक्याती इक़दामात को उजागर किया गया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने पंजाब की मुक़द्दस सरजमी को सलाम पेश किया और उन तमाम अफराद के तईं अक़ीदत का इजहार किया जिन्होंने जलियांवाला बाग के बर्बरियत पर मबनी वाक़े में अपनी जानें गंवा दी थीं। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग वो मुकाम है जिसने बेशुमार इनकलाबियों जैसे सरदार उधम सिंह और सरदार भगत सिंह को हौसला अता किया कि वो भारत की आजादी के लिए जान कुर्बान कर दें। जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, सेनानियों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि ये उसी तरह के अजीम मुजाहिदीन आजादी की वजह से मुमकिन हो सका कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि आज इन सभी मासूम लड़कों और लड़कियों, उन बहनों और उन भाइयों को याद कर रहे हैं जिनके ख्वाब जलियांवाला बाग की दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशानों में अब भी जाहिर हैं। जनाब मोदी ने कहा कि कुर्बानी हमें ये तालीम देती है कि हम उसी वक्त खुशी महसूस कर सकते हैं जब हम अपने मसाइल के अलावा दूसरों के मसाइल हल करें। कुर्बानी हमें सिखाती है सुखो होवे सेव कमानिया, अर्थात सुख दूसरों की सेवा से ही आता है। हम सुखी तभी होते हैं जब हम अपने साथ साथ अपनों की पीड़ा को भी अनुभव करते हैं। इसलिए आज दुनिया भर में कहीं भी कोई भी भारतीय अगर संकट में गिरता है तो भारत पूरे सामर्थ्य से उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना का दौर हो या अफगानिस्तान का बहरान, दुनिया मुस्तकिल इसका सामना कर रही है। वजीर आजम ने कहा कि हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे को जहन में रखकर आगे बढ़ना होगा।
पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी वर्चुअल तरीके से इस तकरीब में शिरकत की। पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बैदनौर और वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कॉम्प्लेक्स में तज़यीन के काम के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज अयोध्या जाएंगे। जनाब कोविंद लखनऊ से अयोध्या का सफर एक खुसूसी ट्रेन के जरिए करेंगे। वो उत्तर प्रदेश के 4 रोजा दौरे पर हैं। जनाब कोविंद अयोध्या के लिए कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और राम कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद एक खुसूसी रेलगाड़ी से आज अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के दीदार करने वाले वो मुल्क के पहले सदर होंगे। सदर जमहूरिया हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और राम मंदिर की तामीर के काम की पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे। वो रामायण कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे जो आज से शुरू होकर 1 नवम्बर तक रियासत की मुख्तलिफ जगहों पर मुनाकिद की जाएगी। रामायण कॉन्क्लेव अलग अलग मरहलों में अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, ललितपुर, श्रृंगवीरपुर, भटूर, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, सहारनपुर और लखनऊ में मुनाकिद होगी। सदर जमहूरिया तरक्की से मुतालिक कई प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आसिया मैमुना। भारत की कोविड-19 की टीकाकारी मुहिम में एक अहम हुसूलियाबी ये हुई है कि टीकों की तादाद 63 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सरेदस्त टीकों की मजमूई तादाद 63 करोड़ 67,629 है। अब तक 48 करोड़ 53 लाख टीके पहली खुराक के तौर पर जबकि 14 करोड़ 46 लाख टीके दूसरी खुराक के तौर पर दिए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि कल 65 लाख टीके लगाए गए। सभी को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाने का नया मरहला इस साल 21 जून से शुरू किया गया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद शहर और जिले में 30 सितंबर तक 100% लोगों को कोविड का पहला टीका लगाने का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी है। वो कल शाम अहमदाबाद में मुनक्किद जिला बुनियादी ढांचा स्कीम मुशावरती कमेटी दिशा से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मीटिंग के दौरान अपने पार्लिमानी हल्के में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और स्कीमों का भी जायजा लिया। तफसील हमारे नामानिगार से। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने अहमदाबाद शहर और जिले में टीकाकारी में पेशरफ्त का जायजा लिया और मुहिम में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अहमदाबाद में आयुष्मान कार्ड फराहम करने का 100% हदफ हासिल करने की भी अपील की। उन्होंने वजीर आजम के जरिए शुरू की गई स्वामित्व स्कीम के तहत देही इलाकों में जमीन मालिकान को उनके जमीन के कार्ड फराहम करके अहमदाबाद को एक मिसाली जिला बनाने पर जोर दिया। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजारत दाखिला ने कहा है कि कोविड-19 के लिए घेरेबंदी के इक़दामात अगले माह के आखिर तक नाफिज रहेंगे। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के नाम कल एक खत में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने जोर देकर कहा कि जिलों और मुकामी हुक्काम को सख्त हिदायत जारी कर दी गई है कि वो कोविड-19 के इंतजाम और घेराबंदी के लिए सभी जरूरी इक़दामात करें। केरला में कोरोना मामलों में शदीद इजाफे के दौरान वजीर आला पिनरई विजयन ने कल से रियासत में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। रियासत में कल कोरोना वायरस के 31,265 ताजा मामले सामने आए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। माफ कीजिएगा, रिपोर्ट नहीं है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी सालगिरह के जश्न और आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज करेंगे। ऐप लॉन्च करने की तकरीब दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर ममलिकत निशित प्रमाणिक उनके साथ शरीक होंगे। इस मौके पर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, पहलवान संग्राम सिंह, अयाज मेमन, कैप्टन एनी दिव्या, एक स्कूली तालिब इल्म और एक घरेलू खातून को वर्चुअल तौर पर कनेक्ट किया जाएगा जो लॉन्च के बाद फिट इंडिया ऐप का इस्तेमाल का मुजाहरा करेंगे।
फिट इंडिया ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब होगी। ये ऐप इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है कि ये बेसिक स्मार्टफोन्स पर भी काम कर सके। वजीर-ए-आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने भारत को फिट और सेहतमंद मुल्क बनाने के विजन के साथ 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया था। पिछले 2 साल के दौरान फिट इंडिया स्कूल वीक, फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया साइक्लोथॉन और कई दीगर स्कीमों के जरिए फिट इंडिया मूवमेंट मुल्क के लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी एफडीआई की पॉलिसी इस्लाहात सरमायाकारी की सहूलियात और कारोबार करने में आसानी फराहम करने के महाज पर हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदामात की वजह से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में बेहद इजाफा हुआ है। इस साल अप्रैल से जून के दौरान भारत में 22.53 अरब डॉलर की कुल गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी हुई है, जो कि 2020-21 की पहली तिमाही के मुकाबले 90% ज्यादा है, जो कि 11.84 अरब डॉलर थी। माली साल 2021-22 के इब्तिदाई 3 महीनों में इक्विटी में गैर मुल्की सरमायाकारी में 168% का इजाफा हुआ और ये 17.57 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में 6.56 अरब डॉलर थी। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि माली साल 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान ऑटोमोबाइल सनत सबसे बड़े सेक्टर के तौर पर उभरा है, जिसमें एफडीआई की आमद 27% रही, जबकि इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 17% और सर्विसेज के शोबे में 11% रही। ऑटोमोबाइल सनत के तहत मौजूदा माली साल की पहली तिमाही के दौरान कर्नाटक रियासत में सबसे ज्यादा 88% एफडीआई की आमद की इत्तलात है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के नांगल इलाके में एक लड़की की आबरूरेजी और कत्ल मामले में अदालत में फर्द जुर्म दाखिल कर दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 30 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने और फर्द जुर्म दाखिल करने की हिदायत दी थी, ताकि मुतासिरा के कुनबे को जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि अगले 24 से 36 घंटे के दौरान काबुल हवाई अड्डे पर एक और दहशतगर्दाना हमले का इम्कान है। जनाब बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि बुनियादी तौर पर सूरत-ए-हाल इंतहाई खतरनाक है और हवाई अड्डे पर दहशतगर्दाना हमलों का खतरा बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि फौजी कमांडरों ने उन्हें बताया है कि ये हमले आज भी हो सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस के मुकाबले में भारत की भाविना पटेल ने चांदी का तमगा हासिल किया है। आज सुबह खेले गए फाइनल मुकाबले में चीन की यिंग जू ने उन्हें हराया। भावना कल सेमीफाइनल में चीन की जांग मियाओ को हराकर फाइनल में पहुंची थी। भाविना ने पैरालंपिक्स के टेबल टेनिस मुकाबले में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के कल शाम जलियांवाला बाग मेमोरियल के नौ तामीरशुदा कम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ किए जाने को बड़ी खबर बनाया है। इसके ताल्लुक से रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और दीगर अखबारों ने सुर्खी लगाई है कि मुल्क जलियांवाला बाग के शुहदा को नहीं भूल सकता। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि हर सतह पर खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी की बहुत जरूरत है और आज जरूरत है कि हम कौम की बुनियाद को मजबूत करें और उस पर फख्र करें। रोजनामा प्रताप और राष्ट्रीय सहारा ने वजीर-ए-आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि जन धन स्कीम से मुल्क के तरक्याती सफर में तब्दीली आई। इसी अखबार ने वजीर खजाना मुहतरमा निर्मला सीतारमन का ये बयान भी पेश किया है कि जन धन योजना से हमजहज इंकलाब आया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अयोध्या में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और रामायण कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क में कोरोना की टीकाकारी 63 करोड़ से तजावुज कर गई है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का आगाज करेंगे। भारत में एफडीआई की आमद पिछले साल के मुकाबले रवा माली साल की पहली तिमाही में तकरीबन 2 गुनी हो गई है। और अमरीकी सदर ने काबुल हवाई अड्डे पर एक और दहशतगर्दाना हमले के लिए खबरदार किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।